हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एग्जाम। तो आपका सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक और प्रैक्टिस वीडियो में। तो हम ये प्रैक्टिस वीडियो करते आ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली प्रैक्टिस वीडियो सारी देख ली होंगी। चलिए बिना किसी टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, ये हमें बोलता है कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा। हाँ जी, हो गया, ठीक है। ये बोला है कि 2 की पावर में 2x+4 की वैल्यू जो होगी 16 की पावर x के बराबर होगी। तो आपने इसमें x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x³ की वैल्यू क्या होगी। ये हमें इसमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें जो नीचे जो पावर्स है उसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो इसको फिलहाल वैसे ही रहने देंगे। ये 2 की पावर 2x+4 ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन इस साइड जो 16 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हमें काटना हो तो काटना तो नहीं, लेकिन फैक्टर्स में ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 24 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर x। अब दोनों पावर सेम हो गई, नीचे भी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर्स सेम आ जाएगी। मतलब 2x+4 की वैल्यू जो हो जाएगी 4 पावर क्या मान ली जाएगी आपकी, ये मान ली जाएगी 4 की पावर x। 4 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 4 इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो 2x+4 की वैल्यू आ गई 4x। अब यहाँ से बिल्कुल x की वैल्यू निकालेंगे हम, x³ आ जाएगा हमारे पास। देखिए अब यहाँ से ये साइड जाएगा, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। 2x की वैल्यू 4 आ गई तो x क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, हमें x की क्यूब बोला है। x का क्यूब बोला है मतलब 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको कोई भी देखने को मिलेगा तो सबसे पहले उसमें मेन यही रहता है कि आपके जो नीचे का बेस होगा वो सारा सेम करना है। मान लीजिए इस साइड यहाँ पे 2 था तो और यहाँ पे 16 था, तो 16 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा कि नीचे 2 आ जाए। तो 2 की पावर क्या होती है, 4। मान लीजिए 16 की जगह 8 आता तो हम यहाँ 2 की पावर 3x कर लेते और बाद में 2x+4 इज इक्वल टू 3x आ जाता और वहां से x की वैल्यू निकाल के हम x³ निकालते। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ हमारे स्क्रीन पर ऐसे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. These two numbers are in the ratio. हमें बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो ये दो संख्याओं का अनुपात क्या है। तो रेशियो वाले हम क्वेश्चन ऐसे हमने पहले किए हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज की होगी। चलिए जी, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। मतलब हमारे पास कुल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं। तो फर्स्ट हमने ये ले लिया, उसके बाद सेकंड पर आ गए और उसके बाद हमारे पास थर्ड आ गए। तो थर्ड नंबर हमारे पास 100 होगा तो पहला नंबर उससे 20% ज्यादा है, 120 होगा। और सेकंड नंबर 50% ज्यादा है, वो 150 होगा। हमें बोला है द 2 numbers आर इन द रेशियो। 2 numbers कौन से, फर्स्ट और सेकंड जो है उनकी रेशियो बतानी। रेशियो कर लेंगे तो 120 डिवाइड बाई 150 किया जाएगा। 0 से 0 कटेगी, 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, क्या आ गया 4 डिवाइड बाई 5, यानी कि 4:5। 4:5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। हमारे पास सीरीज दे दी गई है, बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 5 11 20 32 47 और बीच में एक नंबर है और 86। जो बीच में यहाँ पे नंबर है ये बताना है आपने,
इस नंबर की जगह क्या आएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें देखना है हमें नंबर्स कैसे दिए गए हैं। दो में कुछ ऐसा कुछ किया है कि 5 बन गया, 5 से हमारे पास 11 बन गया, 11 से 20 बन गया। असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अगर देखेंगे तो 2 में हमने कितने जोड़े, 3 जोड़े तो 5 आ गया। 5 में हमने कितने जोड़े, 5 में 6 जोड़े तो 11 आ गए। 11 में कितने 20, 9 जोड़े 20 आ गए। 20 में कितने जोड़े 12 जोड़े तो 32 आ गए। 32 में 12, 3, 6, 9, 12 तो यहाँ पर 15 आएगा। 32 में हमने कितने 15 जमा किए तो 47 आ गया। अब 47 में कितने 15 आए तो 18, 3 का मल्टीपल से प्लस हो रहे हैं, 18 प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर 65 आएगा। 65 में हमने 21 प्लस करें तो 86 आना चाहिए। ठीक है, 5 6 86 ही है, यानी 65 इज द करेक्ट आंसर। 65 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बेसिकली रीजनिंग में सीरीज टॉपिक में से क्वेश्चन आता है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन कहता है कि अ परचेज्ड ए, कोई ए है, उसने परचेज्ड के सम ऑरेंजेस एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1200, मतलब कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि उसने कितने 1200 में कितने खरीदे ऑरेंजेस खरीदे कुछ और। ही सोल्ड 1/3 पार्ट, उसने सोल्ड कर दिया 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा उसने बेच दिया, ये बोला है। एंड दीज ऑरेंजेस एट द लॉस ऑफ 20%, जो बेचा वो कितने लॉस पर बेचा, 20% के लॉस पर बेचा। इफ ए हैड प्रॉफिट ऑफ 10% देन द रिमेनिंग ऑरेंजेस, अगर टोटल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो हमें बोला है कितने बाकी जो ऑरेंजेस थे उसको कितने में बेचा, ये बोला है कितने पे, तो 16%, 15%, 22%, 25% ये बोला है। तो ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, सोल्ड पहले जो कितना हिस्सा बेचा उसने 1/3 बेचा, तो कितने का, तो टोटल लेते हैं हम। सबसे पहले टोटल ऑरेंजेस हमें दिए नहीं गए हैं तो टोटल ऑरेंजेस हमने x मान लिए। ठीक है जी, तो हमें बोला है कि इस x का 1/3 बेचा, इस x का उसने 1/3 बेचा और उसे इस x का 1/3 बेचा, मतलब x डिवाइड बाई 3 आ गया हमारे पास। और कॉस्ट थी टोटल उसकी 1200, तो 1200 का 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये हमारा पास आ गया 400, मतलब 400 रुपए का उसने बेच दिया। ठीक है जी, रिमेनिंग उस पे उसके पास बच गए 800 रुपए, रिमेनिंग ऑरेंजेस की जो कॉस्ट बच गई वो बच गई उसके 800 रुपए, और 400 रुपए का 1/3 उसने बेच दिया। और कितने के लॉस पे बेचा, लॉस पे बेचा 20% के लॉस पे बेचा। अब 20% के लॉस पे बेचा 400 का, तो वो उसका निकाल लेंगे 20% ऑफ 400, बुक इस तरीके से आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 80 रुपीज। तो कितने का लॉस हुआ उसे, ₹80 का लॉस हुआ। तो रिमेनिंग उसमें लिख लेंगे हम कि उसके पास पैसे कितने बच गए टोटल, तो रिमेनिंग उसके पास 400 रुपए थे 1/3 के बाद, उसमें से 80 रुपए उसने लॉस कर दिए तो उसने 320 रुपए बेचे। ठीक है जी, लेकिन लास्ट में हमें बोला है कि यदि ए को 10% का लाभ होता है, टोटल उसको लाभ 10% का हो गया, ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया 10% हो गया। तो कितने पर प्रॉफिट होगा 10%, 1200 पर प्रॉफिट ही होगा ना, टोटल उसके कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो 10% ऑफ 1200 ही आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, क्या आ गया ये 10 गुना 2 माफ करें कितना आ गया जी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, अच्छा 1200 है, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा था। 12 गुणा 10 120 आ गया, 120 उसके पास टोटल। तो उसका हमें पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 उसके पास टोटल आ गया, 120 प्लस 1200 ये हो गया 1320। उसके पास
ओवरऑल सब कुछ करने के बाद, जितना कुछ उसने कर लिया उस सब कुछ करने के बाद 1320 रुपए आने चाहिए। पर यहाँ पे ये देखेंगे ये 800 रुपए तो उसके पास पहले बचे हुए थे, 800 रुपए बचे हुए थे, 800 रुपए से इसने यहाँ तक पहुंचा, ठीक है जी। और यहाँ पर उसके 320 रुपए बचे हुए थे, यहाँ पर उसके 320 रुपए बचे हुए थे। तो जो रिमेनिंग उसने ऑरेंजेस संतरे जो उसने सोल्ड किए होंगे वो 1320 माइनस 320 में किए होंगे। 1320 माइनस 320 ये उसने उड़ा दिए तो कितने आ गए? 1320, ये 1000 आ गया। 1000 हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? संतरे कितने में बेचे, प्रतिशत में पूछा, कितने परसेंटेज पे। तो ये इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पर निकाल लूंगा। प्रॉफिट बेसिकली ये हो जाएगा कि 1000 माइनस 800 डिवाइड बाई 800, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। कैसे आया कॉस्ट प्राइस? ये 800 पर निकालेंगे हम, क्योंकि ये 320 वाला हमने पहले सॉल्व कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 1000 माइनस 800 कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे कितने में जाएगा? 25 में जाएगा, तो 25% इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 इसमें, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट में कितने में बेचा है उसने उसका आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो उसका 10% लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। आई नो काफी उलझा हुआ क्वेश्चन इसमें डाला गया है, क्योंकि इसमें 1/3 पार्ट यहाँ पर घुसाया हुआ है। 1/3 पार्ट अगर यहाँ पर नहीं घुसाया होता तो सबसे पहले तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या। कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 1200 रुपये, ठीक है जी। उसका 1/3 निकाला, 1/3 मतलब 1200 में से उसने 1/3 था वो फिर से उसने उसका हिसाब किया, ठीक है जी। तो 1200 का 1/3 400 आ गया। उस 400 रुपए में भी उसको 20% का लॉस हो गया, यानी उसमें इसको 80% का लॉस हो गया। 400 में उसको 80% का लॉस हो गया, तो पैसे कितने बचे? 320 रुपए बचे। 320 रुपए बचे, ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 1200 पर अगर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल उसने सेलिंग प्राइस कितना आया? 1320 रुपए आया। 1320 रुपए से बाद में हमने 320 काटा और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। चलिए जी, इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रॉफिट लॉस से है। क्वेश्चन कहता है कि ए शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज इज। यानी कि कोई दुकानदार था, वो 1 किलो का बट्टा जो रखा होता था उसकी जगह वो 900 ग्राम वाले बट्टे का यूज कर रहा था, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है आपने कितना? 99 बोल रहा हूँ मैं, 9% होगा, 10, 11 या 11 ही इसमें दिया गया है, तो वो हम इसमें निकालेंगे। देखिए जी, अब प्रॉफिट कैसा होगा? उसने 1 kg का लगाना था लेकिन उसने 900 ग्राम का लगा दिया। सबसे पहले तो यूनिट सेम करेंगे, 1 kg 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का लगाना था लेकिन उसने 900 ग्राम का लगा दिया। बेचना था इसमें 1000 में, लेकिन 900 रुपये उसमें बेच दिया। बेचने की इसमें छोड़िए, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट ये हो गया आपका 1000 माइनस 900, ये कितना हो गया? 100 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो रहा है। किस पर 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है? आपका 900 पर। 100 प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है हमसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगी? 100 डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाई आई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, क्या आ जाएगी? 100 डिवाइड बाई 9। जब इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 11.1111 मतलब 11%। ऑप्शन डी, ई, सी और डी कोई भी ठीक हो सकता है, दोनों में 11% ही हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो 11 इसमें राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसमें ऐसा बोल रहा है कि वो 900 का नहीं 800 का यूज कर रहा था, तो यहाँ पर जो 100 लिखा है उसकी जगह हमारा 200 डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2, फिर इससे 200 डिवाइड बाई 9, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 numbers are in the ratio 3:5, if each number is increased by 10 the ratio becomes। तो ये एज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि दो व्यक्तियों की जो अनुपात है, आयु में अनुपात है वो कितना है? 2:3:5 है।
10 साल बाद यही अनुपात 5:7 बन गया, तो बताइए वो नंबर्स क्या थे या उनकी प्रेजेंट एज क्या थी, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। हमें फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है और ये सेकंड दो व्यक्ति हैं या दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो बताई गई है 3x और 5x, हमने x मान लिया। और 10 साल बाद, 10 साल याद उसमें 10 ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया, 5:7 बन गया। तो 3x + 10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। और नीचे डिवाइड में क्या आ गया, बस हमने क्या ले ली, एक साइड ये ले ली, एक दूसरी साइड ये ले ली, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। इज इक्वल टू 7। बस अब सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3x + 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 5x + 10 हो जाएगा। 7 × 21 x + 70 इज इक्वल टू 25x प्लस हमारे पास 50 आ जाएगा। अब शफलिंग करेंगे तो 25x - 21x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 70 - 50 यानी 4x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 और x की वैल्यू इसी के साथ आ जाएगी 5। अब इसमें बोला है कि संख्याएं हैं, तो संख्याएं हमें 3x और 5x बोल रहा है, तो 3x क्या आ जाएगी, 3 × 5 इज इक्वल टू 15 और 5x क्या आ जाएगी, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो 15 और 25 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अभी तक तो रट लेने चाहिए, क्योंकि ये आयु वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज इन द रेशियो। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, अब पीछे यही क्वेश्चन था। अब देखिए 5 और 4 था, तो 5:4 और उसमें 3 साल बाद ये बन गई 11:9। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है जी, अभी मैंने सेम कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन करवाया आपको। आप आज के लिए होमवर्क ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ए एंड बी बिगेन बिजनेस विद 3,500 and 2,500 respectively. After 4 months, she joined with ₹6,000. If the difference of share between B and C is 1,977, find the total annual income. Annual income यानी एक साल के बारे में बात हो रही है। हमें क्वेश्चन कह रहा है ए कोई व्यक्ति है, उसने पैसे लगाए किसी बिजनेस पे 3500 ये लगाए, और बी ने भी लगाए, उसने लगाए 2500, और सी ने लगाए कितने 6000। लेकिन ये शुरू में आ गए थे तो इन्होंने 12 साल बोल रहा हूँ 12 महीने लगाए, इन्होंने 12 महीने लगाए। और ये जो हमारे पास सी जो व्यक्ति आया ये 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया ये, लेकिन 8 महीनों के लिए इसने पैसे लगाए। टोटल आउटकम देख लेंगे तो 12 ये 35 करेंगे तो ये 42,000 आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है 48,000 आ जाएगा। ठीक है जी, इनका प्रोपोर्शन जैसा हमने बना लिया। तो प्रॉफिट रेशियो बनाएंगे, प्रॉफिट रेशियो इनमें यही बन जाएगी 42,000 रेशियो 30 रेशियो 48 रेशियो 48 के रेशियो। तो ये इसमें कटेगा कुछ क्या, 1000 पे तो 1000 हम काट ही रहे हैं। ठीक है जी, ये काट लिया, बाकी 6 के टेबल में आ जाएगा। तो 6 7 जा 6 5 जा और 6 8 जा, तो 7x रेशियो 5x रेशियो 8x, ये इसकी प्रॉफिट रेशियो आ गई। अब हमें बोला है द डिफरेंट ऑफ शेयर्स बिटवीन सी एंड बी इज 1977। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनके शेयर का डिफरेंस, प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, शेयर का डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब C माइनस बी यानी 8x माइनस 5x जो है वो कितना है 1977 ये दिया गया है। तो वार्षिक हमें ज्ञात करनी है तीनों सभी की।
मतलब इन सभी को फिर बाद में प्लस करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x तो आ गया हमारे पास 1977, x आ गया 1977 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 659 आ गया। 659 x आ गया तो यहाँ से हम 7x प्लस 5x प्लस 8x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 7 मल्टीप्लाई 659, या फिर इसमें x कॉमन ले लेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 8 क्या आ जाएगा? x इंटू यानी 659 मल्टीप्लाई 7 5 12 8 20, 20 ये करेंगे 0 9 दूनी 18, एक कैरी 5 दूनी 10 1 11, 6 दूनी 12 1 13, 13180 13180। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, दो तरीकों से कर सकते हैं कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 72 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये बोलना है, तो हमें अलजेब्रिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसके बराबर होता है। उसके में से भी हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है जी। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 18 माइनस वाई, ये आ गया। और यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 72 है, तो x आ जाएगा हमारे पास कितना? x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई वाई। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो 18 माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 डिवाइड बाई वाई। जब वाई से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ये, और फिर आगे 18y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। जब शफल करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 72 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 18y को फैक्टराइजेशन से कैसे जोड़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन ये होगा कि 8y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। और आगे करेंगे तो y कॉमन लेंगे, y इंटू वाई माइनस 12 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस क्या आ गए हमारे पास? y माइनस 12 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 12, एंड इफ y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं हम y की। अगर y की हमने 12 रखी तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो y की वैल्यू 12 होगी। अगर x की वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी। अब इक्वेशन में अगर इसको डालेंगे तो देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 बोला है, यानी 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18, 18 इज इक्वल टू 18, दोनों भी ठीक है। और x इंटू वाई इज इक्वल टू 72 बोला है हमें, मतलब हमारा 6 इंटू 12 ये 72 ही होता है, तो सेकंड भी सही है। तो हमसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने बतानी है कि क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसमें बताएं। तो सीधा निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस हमारे पास 12 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 36 144 6 4 10 4 5 6 7 1 8 180 180 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एक और इसमें अगर हम अर्थमेटिक इक्वेशन से करना होगा तो अर्थमेटिक इक्वेशन से कैसे करेंगे मैं भी वो बता देता हूँ, वो भी काफी इजी है। वो आपने फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ये बोला है। अब हमसे ये वैल्यू पूछी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो ये प्लस है, ये साइड जाके माइनस चला जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी ए बी लिख दिया मैंने यहाँ पर, xy इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है।
अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 18 का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2 इंटू 72 की वैल्यू जो हमसे पूछी गई है। 18 का स्क्वायर 324 माइनस 72 इंटू 2 ये हो जाएगा 144। तो 324 माइनस 144 करेंगे 0, 32 में 112 एक 18 180। तो इस ऑप्शन से भी आपका राइट आंसर आ सकता है 180 करेक्ट आंसर आएगा दोनों ही तरीकों से। चलिए जी, आज की वीडियो की आखिरी क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि 36 लेबर्स कंप्लीट ए वर्क इन 14 days. If the work is to be completed in 8 days, then how many additional labors are needed? हमें बोला कि 36 मजदूर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कार्य को 8 दिन में पूरा करना है तो अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता कितनी होगी? तो 36 लेबर्स हैं, 36 लेबर्स हैं जो कि कितने 14 दिनों में काम पूरा करते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पर काम कैसे होता है। अगर वर्कर्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो हमारा जो डेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम लगेंगे। अगर वर्कर्स मान लीजिए 36 हो गए, ज्यादा काम करने वाले हो गए तो 14 दिन लगे। 36 की जगह दुगने हो गए तो ऑब्वियसली जो टाइम भी होगा वो कम लगेगा। अब हमें ये बोला था इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 8 days, 8 दिनों में करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज आएगी जो कि यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये x2 मान लेते हैं, ये हमारा x1, ये x2, ये y1 डेज 1 और ये y2। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसा होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है। x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 एंड y2। सिंपल सा है। अब 36 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 14 x इंटू 8 कर लेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 8। 8 से उड़ाएंगे इसको, 4 से गया ये, और ये यहाँ पे कितने गया 7 से गया, 4 से गया और ये कितने गया 9 से गया, 9 7 8, x की वैल्यू 63, टोटल 63। मतलब टोटल जो है वो 63 होने चाहिए वर्कर्स, तभी जो काम जो होगा वो कितने 8 दिनों में पूरा होगा। तो हमें पूछा कि अधिक तक कितने लगे, 36 से कितने अधिक लगे, अधिक लगे तो सॉरी इसको माइनस कर लेंगे। 63 माइनस 36 जब माइनस करेंगे तो 27 आंसर आता है। 27 कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, प्रैक्टिस वीडियो आपने अच्छे से की होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ पता लग गया होगा। अगर पता लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।